तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने को मिले, यानी कि बिल्कुल जीरो से सिर्फ आपको हिंदी पढ़ने आता है और आपको वर्डों को और अक्षरों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उन्हीं का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में फर्राटेदार इंग्लिश बोला जाता है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो है ना वीडियो पढ़ाने का जो है ना लेवल कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक क्या है, एकदम एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखे। अगर आपको सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है और आप इंग्लिश पढ़ने का बोलने का शुरुआत करना चाहते हो तो जुड़ जाइए आज मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे बेसिक वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, है ना। यानी कि इनके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो। ये देखिए क्या लिखा हुआ, आई एम, इज, माई, ही, वी, टू, है ना। इन सभी का इस्तेमाल करके कैसे इंग्लिश में बात किया जाता है, कैसे इसको पढ़ना है, एक एक वर्ड का उच्चारण हम लिख करके बताने वाले हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान से पढ़ते रहना है। और जैसे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग कर दीजिए वीडियो को फटाफट से लाइक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, जो ये वर्ड बोल दीजिए या फिर आप इसे अक्षर बोल दीजिए या फिर आप लेटर कुछ भी बोल दीजिए। चलिए इसको पढ़ना क्या है जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आई। क्या पढ़ना है, आई। अब इसे आई पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है, आई। ठीक है, और आई का मतलब होता क्या है भाई, तो आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है आई का मतलब, मैं। जैसे में इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, जब आपको बोलना है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार का अगर बोलना है मैं करके कुछ भी, तो आप आई का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो क्या बोलेंगे हम, आई एम ए टीचर। आप लोग क्या बोलिएगा, आई एम ए स्टूडेंट। तो कमेंट में आई एम ए स्टूडेंट जरूर भेजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए एम। तो ए का उच्चारण करते हैं ए और एम का उच्चारण करते हैं म, तो हो गया एम। और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है हूँ। ए का मतलब हूँ। अब एम का इस्तेमाल कब करते हैं, हमेशा आई के साथ ही एम का इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आई के साथ ही। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। इस प्रकार से जो है एम का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, आई एस। छोटू सा वर्ड है। आई को क्या पढ़ना है आपको, हर्षी। और एस को क्या पढ़ना है आपको, सा नहीं, जा पढ़ना है। तो हो गया इज। और इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी कि एक ही हो। जैसे में राम इज ए गुड बॉय, राम के बाद क्या लगाए हम, इज लगाए, क्योंकि राम एक ही है। तो राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ कप, यानी कि यह एक कप है। तो इज लगाए, दिस के साथ, दैट के साथ भी कर सकते हो इसका इस्तेमाल, ही, सी, इट के साथ भी कर सकते हो इसका इस्तेमाल। ठीक है, अब देखिए एम वाई है। तो एम का वचन म करना है और वाई का वचन आई करना है, तो हो गया माई। क्या पढ़ना है, माई। और माई मतलब होता क्या है, तो माई मतलब होता है मेरा। क्या होता है माई मतलब मेरा। जैसे बोलना है आपको यह मेरा घर है, तो क्या बोलेगा, दिस इज माई हाउस। ठीक है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो इस प्रकार से माई का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है एच ई। तो एच का उच्चारण हम लोग करते हैं ह और ई का उच्चारण हम लोग करते हैं दीर्घी। जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा, ई लास्ट में रहे, तो उसका उच्चारण दीर्घी करना है। और ही का मतलब होता है वह। क्या होता है ही का मतलब, वह। जैसे बोलना है वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो, ही इज माई डैड, वह मेरे पिताजी हैं, है ना। अब देखिए ही का इस्तेमाल आपको हमेशा लड़कों के लिए करना है, पुरुष के लिए ये भी याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू का जो उच्चारण हम लोग करेंगे व, और ई जो दिख रहा है उसका उच्चारण करेंगे दीर्घी, तो हो गया वी। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, वी। और बी मतलब होता है हम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग। बी मतलब हम लोग या फिर हम। जैसे में हम लोग तैयार है, बी आर रेडी। हम लोग जा रहे हैं, बी आर गोइंग। तो इस तरीके से बी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है टी ओ। तो क्या इसे हम लोग टो पढ़ेंगे, बिल्कुल गलत, इसे पढ़ना है टू। क्या पढ़ना है, टू। टू का मतलब क्या होता है, को, या फिर बोल सकते हो से। जैसे आपको बोलना है मैं खाने को हूँ, तो आई एम टू ईट। मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। तो इस तरीके से बोल सकते हो मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे
क्या क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है वाई ओ यू। तो वाई का उच्चारण हम क्या करेंगे य, और ओ यू है इसलिए फिर इसे पढ़ेंगे यू, तो हो गया यू। क्या पढ़ना है यू। और यू का मतलब होता है आप, या फिर आप बोल सकते हो तुम, ठीक है। जैसे में तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो यू का इस्तेमाल इस प्रकार से आप कर सकते हो बोलने के लिए इंग्लिश। ए आर ई है, तो ए के जस्ट बाद अगर आर रहेगा तो ए का उच्चारण क्या करना है आ, ठीक है। और आर का क्या हो जाएगा र, तो हो गया आर, ओके। और आर का मतलब होता है, आर मतलब है होता है, याद रखना है, ठीक है। यू के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दीज दोस्त के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दो नाम के साथ भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। जैसे में दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है, तो दे के बाद क्या लगाए आर लगाए। और ओ यू आर है, तो ओ यू का वचन आव हो जाएगा, आर का रहता हो गया आवर। और आवर का मतलब क्या होता है हमारा, क्या होता है आवर मतलब हमारा। जैसे में दिस इज आवर हाउस, यानी कि यह हमारा घर है। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है, ओके। अब लिखा हुआ है एस एच ई, तो एस एस से तालाबे से, और ई का वचन देखिए तो हो गया सी। और सी का मतलब क्या होता है वह, क्या होता है सी का मतलब वह। जैसे में सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज गुड, वह अच्छी है। सी इज वेल, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हो। डब्ल्यू ए एस, तो अब देखिए डब्ल्यू का वचन व, और सी का इस्तेमाल आप लोग याद रखना है कि लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। डब्ल्यू ए एस है, जैसे हम लोग वॉच पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वॉच। वॉच मतलब होता क्या है, तो वॉच मतलब होता है था, ठीक है। जैसे आपको बोलना है वह चोर था, तो क्या बोलेगा ही वॉज अ थिप, ठीक है। वह चोर नहीं था, ही वॉज नॉट अ थिप। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। ही सी इट के साथ और एक नाम के साथ वॉच का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। डब्ल्यू आई डबल एल है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू का वचन व, आई का वचन हर्षी, डबल एल है तो ल, तो हो गया विल। क्या पढ़ेंगे विल। विल मतलब होता है होगा होगी, याद रखना है। विल मतलब होगा होगी, करेगा करेगी भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलना है मैं पढ़ूंगा, तो क्या बोलेगा आई शैल रीड। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते, सॉरी विल का प्रयोग करना है तो सॉरी ही विल गो, वह जाएगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारा है एम ए वाई लिखा हुआ है। तो एम का तो हम करेंगे, ए वाई जब भी रहेगा याद रखना है तो उसका ऑप्शन एक लिए कर देना, तो हो गया मे। और मे का मतलब होता है सकना, ठीक है। लेकिन इस मे का इस्तेमाल तब करना है जब किसी से आपको आज्ञा लेना है। जैसे आपको 5 मिनट जाना होता है तो क्या बोलते हो, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर, सॉरी क्या मैं 5 मिनट जा सकता हूँ सर, यानी कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसका मतलब होता है वैसे मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस तरीके से सी ए एन है, तो सी का वचन क करेंगे, ए का वचन ए, और एन से ना, तो हो गया कैन। और कैन मतलब होता है सकना, क्या होता है कैन मतलब सकना। जैसे आपको बोलना है मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। एन और टी, एन का नाम ओ क्वेश्चन ओ और टी सेट तो नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो इजीली, ठीक है। अब वाई ई एस लिखा हुआ है, तो वाई का ऑप्शन य, और ई जो दिख रहा है आपको एक क्लिक करना है, एस का ऑप्शन आपको दंडी से कर देना है, तो यस। और यस मतलब होता है हाँ, क्या होता है यस मतलब हाँ। तो जब भी आपको हाँ बोलना है तो आप यस का इस्तेमाल कर सकते हो, यस सर, ठीक है। यस सर आई एम योर स्टूडेंट, हाँ सर मैं आपका विद्यार्थी हूँ। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हो। एच ई वाई, अब एच का ऑप्शन तो ह करना है, और ई वाई है उसका ऑप्शन एक क्लिक कर देना, तो हे मतलब होता है अरे, क्या होता है मतलब अरे, ठीक है। याद रखना है हे मतलब अरे। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है एच ई आर, ठीक है। तो एच ई आर का उच्चारण हम करते हैं हर, ई का उच्चारण, और आर जब भी लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण अर करना है, तो इसलिए हर, हेर नहीं पड़ेगा। तो हर मतलब होता है उसकी उसका, ठीक है। और हर का इस्तेमाल जो है ना स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए, ये आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है वाई ओ यू आर। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। योर मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, क्या होता है योर मतलब तुम्हारा तुम्हारी, ठीक है। जैसे बोलना है दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है, ठीक है। अब डब्ल्यू ई आर ई है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वर। वर मतलब क्या होता है थे, क्या होता है वर मतलब थे, ठीक है। दे वर थीव्स, यानी कि वे लोग चोर थे, ऐसे बोल सकते हो आप इजिली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है डब्ल्यू सॉरी टी एच ए टी, तो टी एच का द, ए का ए, और टी से तो गया दैट। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह। दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। दैट इज अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है।
तो इस तरीके से दैट का इस्तेमाल तब कर सकते हो जब कुछ एक चीज रहेगा और थोड़ा दूरी पर रहेगा। तो ठीक है, THIS। तो टीएच का था एक जना हर्षी डबल एस है तो डंडी से तो होगा दिस। और दिस का मतलब क्या होता है यह। जैसे आपको बोलना है दिस इज अ डॉग, यह कुत्ता है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है THA। तो टीएच का द एक जन है और इनसे न तो गया देन। देन का मतलब क्या होता है बजाय। क्या होता है देन का मतलब बजाय होता है, याद रखना। ठीक है, ही इज बेटर देन आई एम, इस तरीके से बोल सकते हो आप, सेंटेंस बना सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, THERE। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे देयर। देयर मतलब होता है वहां। क्या होता है देयर मतलब वहां। ठीक है, जैसे आपको बोलना है वहां जाओ, गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अब देखिए नेक्स्ट SHARE। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे शेयर। शेयर मतलब क्या होता है बांटना। क्या होता है बांटना, या फिर आप बोल सकते हो साझा करना। ठीक है, ठीक है, शेयर योर थिंग्स, शेयर योर ट्वाइस, इस प्रकार से ही बोल सकते हो। ठीक है, WHERE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे वेयर। ठीक है, तो वेयर मतलब क्या होता है कहाँ। वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है आप इजीली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है WHICH। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं विच। विच मतलब क्या होता है कौन सा। क्या होता है विच मतलब कौन सा, याद रखना। विच मतलब क्या होता है कौन सा। ठीक है, विच इज योर फेवरेट बुक, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा किताब कौन सा है। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। तो इस प्रकार से विच का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हो, बोल सकते हो। ONCE लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वंस। क्या पढ़ेंगे वंस। और वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है वंस मतलब एक बार। जैसे आपको बोलना है एक बार की बात है, तो वंस अपॉन ए टाइम, इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब MORE है, तो एम का चन ओ का चन ओ आर से रहता होगा मोर। और मोर का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है मोर मतलब ज्यादा। ठीक है, देयर आर मोर बॉयज देयर, यानी कि वहाँ बहुत ज्यादा लड़के हैं। इसी प्रकार से आप लड़की के बारे में ही बोल सकते हो। ठीक है, MANY है, तो इसे हम पढ़ेंगे मेनी। क्या पढ़ेंगे मेनी। और मेनी का मतलब क्या होता है मेनी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, मेनी बॉयज मेनी गर्ल्स। ठीक है, मेनी बुक्स आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत किताब है ना। और LESS है, तो इसे हम पढ़ेंगे लेस। लेस मतलब क्या होता है लेस मतलब होता है कम। क्या होता है लेस मतलब कम। ठीक है, आई हैव लेस वाटर, आई हैव लेस मिल्क, ऐसा ही बोल सकते हो। WHEN है, तो इसे पढ़ेंगे वेन। क्या पढ़ेंगे वेन। वेन मतलब क्या होता है कब। जैसे आप कब खेलते हो व्हेन डू यू प्ले, आप कब रोते हो व्हेन डू यू वीप। इसे क्राई भी बोल सकते हो, इसी तरीके से सेंटेंस बना सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है WHOSE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ते हैं हुज। और हुज मतलब होता है किसका किसकी। ठीक है, क्या होता है हुज मतलब किसका और किसकी। जैसे आपको बोलना है यह किसकी किताब है, तो बोलेगा हु इज दिस बुक। ठीक है, हुज इज दिस बुक। ठीक है, हुज इज दिस पेन, ऐसे बोल सकते हो। व्हाट, इसे हम क्या पढ़ेंगे व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, इस प्रकार से बोल सकते हो। HOW है, तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, आप कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप इजीली किसी से बात करना चाहते हो। ठीक है, WHY है, तो इसे हम पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे वाई। वाई मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, है ना। अब HERE है, तो इसे हम पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है यहाँ। कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ। ठीक है, तो इस तरह से हियर भी बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए बिकॉज, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज। ठीक है, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है बिकॉज मतलब क्योंकि, याद रखना है बिकॉज मतलब क्या होता है क्योंकि। तो जब भी आपको क्योंकि बोलना है तो बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, MUCH, तो इसे मुच नहीं पढ़ना, इसे आपको मच। और मच मतलब क्या होता है मच का मतलब होता है बहुत। क्या होता है मच मतलब बहुत। ठीक है, BEST है, तो बी का ऑप्शन ब और ई का एक लिए, और ST है तो अष्ट कर देंगे, तो क्या बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा अगर आपको बोलना है तो क्या आप कीजिएगा बेस्ट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है BETTER, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बेटर। क्या पढ़ेंगे बेटर। और बेटर का मतलब क्या होता है बेटर का मतलब होता है बेहतर। क्या होता है बेटर मतलब बेहतर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके,
चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, HOW और MANY, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ, और MANY है तो पढ़ेंगे इसे हम लोग मेनी। तो हो गया हाउ मेनी, यानी कि इसका मतलब होता है कितना। हाउ मेनी मतलब कितना, ठीक है। हाउ मेनी डेज इन ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इस प्रकार सवाल पूछ सकते हो, किसी से पूछना चाहते हो, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, यानी कि तुम्हारे पास कितने भाई हैं, इस तरीके से। अब HOW है तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ, और MUCH को मच, तो हो गया हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना ही होता है। लेकिन अगर किसी से आपको दाम पूछना है, किसी के दुकान में जाते कुछ खरीदते हो तो हाउ मच करके सवाल पूछ सकते हो, दाम पूछ सकते हो। FOR है, WHAT है तो इसे हम पढ़ेंगे फॉर, और इसे पढ़ेंगे व्हाट, ठीक है, फॉर व्हाट, यानी कि इसका मतलब होता है किस लिए, क्या हो जाएगा, किस लिए, ठीक है, याद रखना, फॉर व्हाट मतलब किस लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा। कमेंट में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक हो सके तो कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।